तो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके कॉमा मैथ बाय एसके पर स्वागत है। आज हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है। इसे जीवाश्म ईंधन इसलिए माना जाता है कि पेट्रोलियम का निर्माण कोयले की तरह वनस्पतियों एवं जीवाश्मों के पृथ्वी के नीचे दबाने तथा उच्च दाब तथा ताप पर अपघटित होने के कारण इनका निर्माण होता है। काले गाढ़े द्रव के रूप में प्रकृति रूप में ये पाए जाते हैं। काले गाढ़े द्रव के रूप में ये प्रकृति में पाए जाते हैं, जिसे कच्चा तेल कहते हैं। हम जो पेट्रोलियम को देखते हैं, पेट्रोल को, वह मुख्य रूप से कच्चा तेल को रिफाइन कर निकाला जाता है और इसका निर्माण जो है जीवाश्म के रूप में पृथ्वी के अंदर दबे रहने के कारण तथा उच्च दाब और ताप पर अपघटित होने के कारण होता है। कच्चा तेल जो शैलों के परतों के मध्य पाया जाता है, इसका वेधन अपतटीय एवं तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है। ये है तटीय क्षेत्र, ये है अपतटीय क्षेत्र, जहाँ से वेधन कर इसे प्राप्त किया जाता है। उसके बाद इसे रिफाइनरी में भेजा जाता है, इस कच्चा तेल को। और यह जो कच्चा तेल है वह रिफाइनरी में अनेक प्रकार के उत्पाद में बट जाता है। जैसे इस कच्चा तेल से ही मिट्टी का तेल निकाला जाता है, जिसे केरोसिन कहते हैं। घर में उपयोग होता है, खाना बनाने में, दिया जलाने में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा डीजल यहाँ से उत्पादित होता है कच्चा तेल से। पेट्रोल उत्पादित होता है, विमान का ईंधन उत्पादित होता है। इसी कच्चा तेल से कृत्रिम रबर तैयार किया जाता है, कृत्रिम रेशा तैयार किया जाता है जो मार्केट में आपको मिलता है। इसी कच्चा तेल से थर्मोप्लास्टिक तैयार किया जाता है, डाई तैयार किया जाता है, रंग जो होता है वो भी इसी से तैयार किया जाता है। विस्फोटक पदार्थ भी इससे तैयार किया जाता है। छपाई की जो स्याही होती है उसको भी हम इसी से तैयार करते हैं। फोटोग्राफी में प्रयुक्त फिल्म भी इससे तैयार होता है। ग्रीस तैयार होता है। हमेशा प्रश्न पूछता है ग्रीस किससे तैयार होता है, तो कच्चा तेल से तैयार होता है। कॉस्मेटिक, जो महिलाएं जो है लिपस्टिक हुआ, सिंदूर हुआ, बिंदी हुआ, अनेक प्रकार के कलर जो फेस पे लगाती है, इस सब कॉस्मेटिक सामान जो है इससे तैयार होता है। कच्चा तेल से उससे तैयार किया जाता है रिफाइनरी कर। पेंट तैयार होता है, जो विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं जिससे हम घरों में लगाते हैं, वह भी इससे तैयार होता है। पैराफिन मोम तैयार होता है और भी अनेक पदार्थ के चीज़ तैयार किए जाते हैं जिसका उत्पाद इसी कच्चा तेल से होता है। हमेशा ही प्रश्न पूछा जाता है कि कच्चा तेल से कौन कौन सा उत्पाद किया जाता है इसे रिफाइनरी कर, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये सब चीज़ जो है कच्चा तेल से ही प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम और इसके बने उत्पाद को काला सोना कहते हैं, ब्लैक गोल्ड कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। हाल ही में बीपीएससी यूपीपीसीएस में पूछा गया था कि काला सोना किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को काला सोना कहते हैं, ब्लैक गोल्ड कहते हैं। भारत में पेट्रोलियम के मुख्य उत्पाद क्षेत्र असम का ये डिगबोई है, मुंबई का ये बॉम्बे हाई है तथा कृष्णा गोदावरी का ये बेसिन क्षेत्र है। ये पेट्रोलियम के मुख्य उत्पाद क्षेत्र हैं भारत में। भारत में कोयले के बाद ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम एवं खनिज तेल ही हैं। हमेशा याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में कोयला के बाद ऊर्जा का दूसरा प्रमुख संसाधन कौन है साधन, तो पेट्रोलियम है और खनिज तेल है। बॉम्बे हाई कहाँ स्थित है, ये हमेशा प्रश्न में आता है, तो मुंबई में स्थित है। मुंबई के तट के पास ये यहाँ पे स्थित है। डिगबोई कहाँ पे स्थित है, यह भी पूछता है प्रश्न में, तो असम में स्थित है। ये डिगबोई है, असम में स्थित है। इसके अलावा कृष्णा गोदावरी बेसिन नया खोजा गया है, यहाँ भी जो है कच्चा तेल पाया जाता है जिसको निकाला जाता है। भारत में तेल सर्वप्रथम 1860 में असम के मार्गेरिये में खोजा गया था। 1867 ईस्वी में माकूम क्षेत्र में एक
एवं 1889 ईस्वी में डिगबोई क्षेत्र में तेल की खुदाई की गई थी। हमेशा ही डिगबोई क्षेत्र में जो तेल की खुदाई की गई थी इसके बारे में ईस्वी सन के बारे में पूछा जाता है। यह किस स्थान पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है, यह भी पूछा जाता है। 1953 ईस्वी तक असम ही का डिगबोई क्षेत्र देश में एकमात्र पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र था। ये जो डिगबोई है यही 1953 तक पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र था। भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र भी इसी डिगबोई को माना जाता है। प्रश्न पूछता है कि भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो असम राज्य में स्थित है और उसका नाम है डिगबोई, जहाँ से यह उत्पादित किया जाता था। वर्ष 1955 में तेल एवं प्राकृतिक गैस निदेशालय की स्थापना की गई थी। 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के रूप में इसे परिवर्तित कर दिया गया था। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि ओएनजीसी की स्थापना कब की गई थी, तो 1956 में इसे याद रखिएगा। हमेशा ही प्रश्न में इसे पूछा जाता है। सोवियत रूस, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका तथा जर्मनी की तकनीकी सहायता से देश में तेल खोज का कार्य आज़ादी के बाद तेज कर दिया गया। इसके बाद ही ये कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में, ये मुंबई हाई में, बेसिन में, ये अंकलेश्वर में, ये जो तेल क्षेत्र आप देख रहे हैं इन सभी जगह पर तेल क्षेत्र को खोजा गया था। 1959 ईस्वी में ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना ब्रिटेन तथा भारत के संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, तो 1959 में। किसके सहयोग से, तो ब्रिटेन के सहयोग से भारत ने इसे स्थापित किया था। अब असम तथा अरुणाचल प्रदेश में तेल की खोज की जाने लगी। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, जिसे ओएनजीसी कहते हैं, इसने 1961 में खंभात क्षेत्र यानी गुजरात में तथा 1976 ईस्वी में बम्बई हाई क्षेत्र में तेल की खोज की। हमेशा प्रश्न पूछता है कि खंभात क्षेत्र जो गुजरात में है वहाँ तेल की खोज कब की गई, तो 1961 में, और बम्बे हाई क्षेत्र में तेल की खोज कब की गई, तो 1976 में तेल की खोज की गई। किसके द्वारा की गई, तो ओएनजीसी के द्वारा इस क्षेत्र में तेल की खोज की गई थी कि यहाँ पे तेल है। अब ये दोनों क्षेत्र है कहाँ, तो ये है खंभात, यहाँ पे तेल क्षेत्र खोजा गया, और ये बम्बई हाई है, ये यहाँ पे तेल क्षेत्र खोजा गया था। ये सभी तेल क्षेत्र हैं जहाँ से तेल निकाले जाते हैं रिफाइनरी कर। यहाँ पे पाइप भी बिछा हुआ है जिससे रिफाइनरी कर गैस भेजा जाता है। हम आगे जब पढ़ाएंगे प्राकृतिक गैस से संबंधित, तो यहाँ पे जो कैसे पाइपलाइन बिछाया गया है इसके बारे में भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम तेल क्षेत्र के बारे में और आपको हम जानकारी देंगे। अगर मेरा वीडियो या थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबा लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है, गुजरात है, सबसे ज़्यादा पेट्रोल का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, अंकलेश्वर प्रसिद्ध है, पेट्रोल के भंडारण के लिए यह अंकलेश्वर प्रसिद्ध है, ये यहाँ पे है गुजरात में। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में कहाँ तेल शोध केंद्र स्थित है, विशाखापट्टनम में तेल शोधन केंद्र स्थित है। दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया है एसएससी में, बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में, इसमें ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है, डिगबोई है, ये डिगबोई है जो असम राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है, ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है, अभी हमने इसे पढ़ाया भी है, इसके द्वारा ये किया जाता है, ये पूछा भी है कई एग्जाम में। अगला प्रश्न है, नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है, ये असम राज्य में गुवाहाटी के पास स्थित है। दोस्तों अगर मेरा यह वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा तथा मेरे अन्य वीडियो को भी देखिए जो करेंट से संबंधित है, हिस्ट्री से संबंधित है, साइंस से संबंधित है। धन्यवाद दोस्तों।